जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। स्टैटिक जीके की सीरीज में आज ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उन तीनों पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, इसका जो सबसे लास्ट पार्ट आएगा, सबसे लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक जो है मिल जाएगा। तो तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। तो यहां देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? तो 1928 में तैयार किया था। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित या डिजाइन किया था? तो समरेंद्र कुमार मित्रा जी ने। निम्न प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो शीला दीक्षित जी ने। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शीला दीक्षित जो है ये दिल्ली की किस पद पर रही थी। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो ये बना है शुक्र ग्रह है। अगला है, निम्न में से किस स्मारक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, द्वारा भारतीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? तो तमिलनाडु के जो विल्लुपुरम जिले का जिंजी दुर्ग है, इसे नहीं किया गया है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो सिस्मोग्राफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 49 में क्या प्रावधान है कि स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण जो है ये बताया गया है आपको अनुच्छेद नंबर 49 में। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि डीएएसडी में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सेस है। कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो लोसर का त्योहार। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि नवरत्न है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यानी कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये नवरत्न कंपनी नहीं है। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये फारसी भाषा में लिखे गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में और 92 के अंदर ये की गई थी। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? तो यह है जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो ये ब्रोमीन जो है बिजली का अच्छा चालक नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो टैथिस महासागर के नाम से इसे जाना जाता है। 1938 और 39 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, बाकी पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया, इन तीनों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो होता है आपका AB+। अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ये केरल में हुई थी। निम्न में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा है के रचयिता कौन है? तो अल्तमस मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता है। निम्न में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पहला जो कथन है कि यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। निम्न में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी कि 6,200 मील तक फैली हुई है? तो यह है बाह्यमंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर नहीं है? तो यहाँ पर दीपिका पल्लिकल जी वेट लिफ्टर नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीपिका पल्लिकल जी किस क्षेत्र से या किस खेल से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। निम्न में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? तो डिजिटाइजर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर GNP डेप्रिसिएशन।
मूल्यह्रास इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो मध्य हिमालय को। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कंप्यूटिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर इतनी सारी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है कि मैं आपको काउंट भी करके नहीं बता सकता हूं। आप खुद हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 के, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर समावेश किया गया है उस वीडियो में, तो उसे आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगला है यहाँ पर अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। और निम्न में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। और अगला है निम्न में से क्या रबी की फसल है, यानी कि निम्न में से कौन सी है जो कि एक रबी की फसल है? तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का जो उत्तरदायित्व है वो निम्न में से किसका है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। निम्न में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट यहाँ निम्न में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो कैंडेला का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगला सेट का पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो जेम्स चैडविक को। यहाँ जे चैडविक लिखा हुआ है, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स चैडविक। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह है किसकी पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर ये स्थित है। नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खान जी थे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था? तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का स्पेलिंग भी एच से शुरू होता है और हाई का स्पेलिंग भी एच से शुरू होता है। तो हाइड्रोजन हाई, यानी कि हाइड्रोजन जो हाई पर रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा रहता है पृथ्वी के ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा संविधान का अधिनियम है जो कि 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? संविधान संशोधन 42वें नंबर के द्वारा। तो ये था समाजवादी शब्द। अगला है यहाँ पर स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो काले से। नेक्स्ट है यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1908 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से कितने महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो 6 महीने की अवधि से पहले पूरा हो जाना चाहिए। किस लेखक की लघु कथा संग्रह है चेकबुक है जिसके लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वासुदेव मोही। निम्न में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगार ला और खारदुंग ला दर्रे शामिल हैं? तो लद्दाख पर्वतमाला। नेक्स्ट है यहाँ पर यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर निम्न में से किन 3 संकेतकों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। निम्न में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पर MIDI डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? तो रानी रामपाल जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है। निम्न में से किसे लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो बिहार जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर छोटी आंत की भीतरी दीवारों आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें विल्ली कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है? तो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को ये प्रदर्शित करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 32। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से कौन भारतीय अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ निम्न में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है? तो ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गाथा गीत की एक शैली 10 कठिया किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है आपके ओडिशा में।
टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से वह कौन सा टीका या वैक्सीन है जिसे CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसके टीकाकरण से यहाँ पर जॉन्स डिजीज से संक्रमित होने वाले भेड़, बकरी, गाय और भैंस को रोग मुक्त करके उनके दूध और मांस के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है? तो ये है जेडी वैक्सीन। ये जेडी वैक्सीन नहीं, ये जेडी वैक्सीन है, ठीक है, जेडी वैक्सीन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन या संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? तो यह है चिपको आंदोलन, जो कि काफी फेमस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कौन सी परत मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर यानी कि 5 से 9 मील ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। तो यह है शोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और CPU के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो यह है कैश, ठीक है, इसे पढ़ते हैं कैश, CACHE। कई लोग इसे कैचे पढ़ते हैं, कई लोग इसे कैच पढ़ते हैं, तो इसे क्या पढ़ना है आपको? कैश पढ़ना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। साल, सागौन, नीम और शीशम फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे कि सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें ये वन पाए जाते हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। संविधान के 91 नंबर के जो अमेंडमेंट है, 91 नंबर का संशोधन अधिनियम है 2003 का, उसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, RBI यहाँ पर बनाता है। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी CF एंड्रयूज को। निम्न में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो वृक्क धमनी पहुंचाती है। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? तो ये होगी मक्का। नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 15। नेक्स्ट है यहाँ पर रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार घड़ी से की जाती है? तो मिर्जापुर से की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो यह आरती साहा। 2007 ईस्वी में UTI बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो एक्सिस बैंक किया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? तो UTI था, और 2007 में से क्या बना दिया गया? एक्सिस बैंक बना दिया गया। किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की थी? तो जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिकमिंग के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा जी ने लिखी है बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली नीलकंठ, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों के राज पक्षी हैं? तो 3। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वास नली यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, इसके ऊपरी हिस्से में बाल जैसी छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सीलियां कहा जाता है, पपनियां कहा जाता है। निम्न में से किस गैस के कारण कोयले की खानों में विस्फोट होते हैं? तो मिथेन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह यह बताता है कि शिलोंग में प्रतिवर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी जो इससे लगभग 300 किलोमीटर दूर है, इनके बीच की सीधी दूरी, वहां प्रतिवर्ष 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसके लिए चलते हैं कथन पर। हमारे C नंबर का जो कथन है कि चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर 3 जो पहाड़ियां हैं, खासी, गारो, ठीक है, खासी, गारो, और तीसरी जो हिल है वो है यहाँ पर जैंतिया, ठीक है। ये तीनों हिल्स को आप ध्यान रखिएगा, जिनके कारण भारत में काफ़ी वर्षा होती है। यहाँ चेरापूंजी के आसपास का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा इससे बारिश होती है। तो मानसून, अब यहाँ देखिए पूरी लाइन दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि शिलोंग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है, जो वर्षा आच्छादन क्षेत्र उत्पन्न करता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान का, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस ये लोक नृत्य है।
अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हीरालाल चौधरी जी को जाना जाता है। दिव्येंदु बरुआ निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति केंद्र नली है, तो ये है रामागुंडम। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उस भारतीय महिला धावक का नाम बताइए जिसने नेपल्स इटली में आयोजित 30वें ग्रीष्म विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, तो ये दूती चंद ने जीता था। मॉस की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो काई सेवार नाम तथा आर्द्र वातावरण में पनपते हैं, तो ये कौन है, तो ये हैं आपके ब्रायोलॉजी मॉस। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है, तो भारत का दुग्ध उद्योग जो है यानी कि दूध का जो हमारा बिजनेस है उससे ये पूरी तरह से संबंधित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण जो है बिहार के अंदर आता है, वहां पर स्थित है। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे फ्यूज कहा जाता है। एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है, तो इसे कहते हैं फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि निम्न में से किन वैज्ञानिकों के समूह को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उनकी खोज की कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती हैं और उनके साथ अनुकूलित होती हैं के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो मेजर ध्यानचंद के जयंती के रूप में यहाँ पर हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उपकरण उपस्कर पहचान रजिस्टर क्या है, तो देखिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये क्या है, एक पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज कौन सा है, तो सबसे तेज होता है यहाँ पर रैम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 250। पिन घाटी यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई, तो ये मनाई गई 31 जुलाई 2019 को। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट टीएस मणि अय्यर से था, तो ये था मृदंगम का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। निम्न में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, तो यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तो अनुच्छेद नंबर 74 के फर्स्ट में यह वर्णित किया गया है। रामवीर सिंह खोखर को किसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कबड्डी के लिए। ध्यान रखिएगा किसके लिए, कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब है हमारे नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1954 में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहद्रथ। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है, तो वो है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1953 में। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो यह है फ्लोचार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो गूगल मैप जो है वो ई कॉमर्स नहीं है। बाकी आपको पता है कि ऊबर हो गया, स्विगी हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, तीनों क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। बैथोलिथ निम्न में से किसका एक प्रकार है, तो आग्नेयी चट्टान का। नेक्स्ट है यहाँ निम्न में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, तो बाह्य कोर यानी कि आउटर कोर जो है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी रहता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट है भारत ने सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो यहाँ पर 5 स्वर्ण पदक जीते।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो कॉरियोलिस बल के कारण। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले इसे क्या कहा जाता था? तो राय भोई दी तलवंडी इसे कहा जाता था। दिमसा निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्न में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं मेसोफिल जो सेल्स होती है वो पाई जाती हैं? तो पत्ती में। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर गाया गया था, यानी कि किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन नंबर 1896 वाले अधिवेशन के अंदर ये गाया गया था। अगला है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को सांसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो 324 के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में यहाँ चुनाव चल रहे हैं, पंजाब राज्य में भी यहाँ पर चुनाव है, तो उस समय पर इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ठोस में यहाँ पर ध्वनि जो है तीव्रता से गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर, कि उच्च सूचकांक आय वितरण में असमानता को कौन दर्शाता है? तो उच्च गिनी सूचकांक जो है आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग जो है वो थायमीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है? तो सूर्यानुवर्त यहां पर कहा जाता है, हीलियोट्रॉपिज्म से कहा जाता है। इसका इंग्लिश में नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश वाला जो है ये काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, हीलियोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग जो सूर्य की दिशा में विचलन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? हीलियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पिन कोड पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? तो ये 1972 में शुरू किया गया था। चंद्रमा दीप्तिमान पिंड का एक क्या है? उदाहरण है। किसका? यहाँ पर अदीप्तिमान पिंड का क्या है? एक उदाहरण है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती हैं वो क्या कहलाती है? तो वो पटल विरूपण यानी कि डाइएस्ट्रोफिज्म कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो वृहत अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगला है यहाँ पर, निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सूत्र यानी कि फॉर्मूले से पहले किया जाना चाहिए? तो इक्वल टू का। यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ देखिए, अगर जिन लोगों को बेसिक का फुल रूप यहाँ पर पता नहीं है वो एक बार देख लें, कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक तो आपका होता है बेसिक यानी कि आधार है ना, बेसिक से हम ये ले लेते हैं आधारभूत, और एक यहाँ पर बेसिक जो यहाँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में है उसको यहाँ पर फुल फॉर्म ये होता है, ध्यान रखिएगा आप। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी INA का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो क्या था? ठीक है, तो यहाँ एकता, विश्वास और बलिदान इसका मोटो था। नेक्स्ट है यहाँ पर, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो शिप्कीला दर्रे से। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पुस्तक ब्रिजिटल नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? तो N चंद्रशेखरन। अगला है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं या फिर थे? तो अल्लाह रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्लेट किस शैल का एक प्रकार है? तो कायांतरित शैल का है ये एक प्रकार है। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये है मध्य प्रदेश का। देखिए, मैं से मटकी और मैं से ही क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है, ऐसे भी आपको ध्यान रह जाएगा ये। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम जी ने लिखी थी। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, ऐसे याद रखिएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मिजोरम से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? तो वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल कहाँ के हैं? तो महापाषाणीय स्थल है ये महत्वपूर्ण। और अगला क्वेश्चन है, भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर
से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पर प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला उसे कहते हैं। लाइकोपेनिया क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी जो है वो कहलाती है आपकी लाइकोपेनिया। निम्न में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना चक्र यानी कि पीपीसी द्वारा हल किया जाता है? तो सतत उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? तो जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है? तो ये कौन देता है? फाइल सर्वर करने देता है। ठीक है। अनानास कैसा पौधा है? तो मरुद्भिद है जिसे ज़ीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज़ीरोफाइट इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता है? तो एकीकृत परिपथ का यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है कि यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है? तो ध्यानचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्न में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो कोलकली। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो 22 भाषाओं को। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, और इसे इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इसे कहते हैं। निम्न में से किस भूपट्टिका प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष में कम गति की मंदतम दर है? तो उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ आर्कटिक रिज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये सासाराम में है। ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी की कई शिफ्ट में ये पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1946 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, सचिन तेंदुलकर ने अपने 78वें मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? तो यहाँ देखिए 78वें मैच में। अगला क्वेश्चन है यहाँ, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? तो आधा बाइट यानी कि हाफ बाइट भी इसे कहा जाता है। मेखला चादर, मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो ये असम का पारंपरिक परिधान है। निम्न में से कौन जो है ट्विटर के सह संस्थापक? तो जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के सह संस्थापक। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी। मैंने आपको पहले भी बताया था, के ई डी और ए यानी कि कीड़ा, ऐसे कीड़े से ध्यान रखिए इसे। ये जो के विटामिन है, ई विटामिन है और डी और ए, ये चारों विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, बाकी के सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। निम्न में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। यहाँ पर जो यूरेटर है यानी कि मूत्रवाहिनी जो है, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कशाब यानी कि फ्लैगेला बाल जैसी संरचना है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, निम्न में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं? तो ये पैरामीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। कमेंट में आपको बताना है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। शरावती में निम्न में से कौन सा झरना निकलता है? तो गरसोपा झरना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो शशि थरूर हैं। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया जाता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक की थी? तो 2012 से लेकर 2017 तक की थी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पर, यानी कि नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर। कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्न में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो 8। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? 1870 में। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? तो 1999 में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से जी का मान क्या है? तो जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण त्वरण है, उत्पन्न त्वरण है, तो क्या होगा यहाँ पर? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला है भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1929 में। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये चाइना के साथ किए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हुबली में। भारत पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो लीगो का। नेक्स्ट है यहाँ पर जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। अगला है यहाँ पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट USSR। खशाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित थे? तो ये कुश्ती से संबंधित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर किस भारतीय शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन NEC 2019 आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले इसमें से पूर्ण हो जाए, या तो 6 वर्ष पूर्ण हो जाए या 65 वर्ष पूर्ण हो जाए, तो इतना उनका कार्यकाल रहता है। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। नेक्स्ट है यहाँ पर किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं रग्बी फुटबॉल में। और रग्बी फुटबॉल दुनिया का एक ऐसा खेल है जिसमें कि सर्वाधिक खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल BBIN इन 4 सार्क देशों के उपसमूहन के बीच यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते MVA पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2015 के अंदर। नेक्स्ट है भारत के नौगम्य नेविगेबल अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Alt+G का। पहले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। अटल भूजल योजना ABY किससे संबंधित है? तो ये भूजल से संबंधित है, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो याक का उपयोग किया जाता है। निजाम सागर बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? तो कैल्शियम और ऑर्गन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था स्थापित की है? तो यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कालाजार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कथकली नृत्य ललित कला के 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कितने प्रारूपों का? 5 प्रारूपों का। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024।
अगला है यहाँ, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? तो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो द्वितीयक भंडारण का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है, यह कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 360 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो जनरल बिपिन रावत ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तुम्मलपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो RBI। नेक्स्ट है यहाँ RBI, हाँ बिल्कुल RBI। अगला है यहाँ, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से किस में शुरू की जा सकती है? तो संसद के दोनों सदनों में ये शुरू की जा सकती है। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो कपास। नेक्स्ट है, किस राज्य में कटोक बौद्ध मठ स्थित हैं? तो कटोक बौद्ध मठ जो है यहाँ सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो यहाँ जीवाणु यानी कि वायरस जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो लाइट पेन। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये 2014 के अंदर। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन UK के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सांबर झील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ सही है? यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, ये बिल्कुल सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। निम्न में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फार्म उपकरण विनिर्माण को। दुमहल लोक नृत्य जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भूकंप तरंगों को जिस उपकरण या यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूकंप सूचक यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU की गति को किस में मापा जाता है जो कि CPU साइकिल को दर्शाता है? तो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? तो यहाँ RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली और विंसेंट वान गॉग अपने किस के लिए प्रसिद्ध थे? तो अपनी कलाकृति के लिए ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें? तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे यानी कि भारतीय राइनो इसे कहते हैं, इसके प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? तो असम के अंदर। अगला है यहाँ पर, निम्न में से ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक तापमान की SI इकाई क्या है? तो केल्विन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो 1905 में।
एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए। तो मेघना गुलजार। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। नेक्स्ट है यहाँ पर समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1956 में। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो सीपीयू को। अगला है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जी थे। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होना चाहिए, क्रिकेट से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर एनआर विशाख को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? तो हम शतरंज की बात कर रहे हैं। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? तो यह है जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? यहाँ पर पर्वतारोहियों को कहाँ पर जाने की आवश्यकता होती है? तो ये नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? तो यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है। अगला है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। तो ये होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाइलाकुप्पे मठ नामद्रोलिंग मठ जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी कि सिस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है? तो 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 सिस्मिक जोन्स है भारत में। अगले सेट पर चलते हैं। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर चैंचूस जनजाति अनुसूचित जो जनजाति है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो जनजाति है भारत के तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना राज्य से ये संबंधित है। अगला है घास के खुले मैदान वेल्ड्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे स्वीडन के अंदर। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो क्रिस्टिना कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिकता रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1765 में। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम मौजूद है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1.74 × 10⁶ मीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो ये होता है 1013.25 मिलीबार। भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया? तो 1934 में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कब से आयोजित किए गए थे। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C4H10 है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। अगला है यहाँ पर टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा भूपर्पटी क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? तो मोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस देश ने गांधी शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है पुर्तगाल ने। किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े या पैर होते हैं? तो ये होते हैं संधिपाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से लेकर 1961। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? तो 2009 के अंदर। और 2009 में जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था उसके बाद तो पूरी की पूरी दुनिया ही यहाँ पर सभी की बदल गई है। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 101 नंबर के। नेक्स्ट है यहाँ पर विल्हम कॉनरेड रॉडजन ने किसकी
खोज की थी? तो एक्सरे की खोज की थी। अगला है यहाँ पर लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिथियम का परमाणु भार क्या है? तो 6.941 AMU ग्राम मोल है। अगला है यहाँ पर हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो F1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग संगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो मोनेरा में। जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक निशानेबाज है, ये शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 25 हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रोवर्स कप कब आरंभ हुआ था? तो 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध सागर झरना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दूध सागर गोवा में है। अगला है लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये है महाराष्ट्र का। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जो है भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 के अंदर। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? तो सिक्किम का। कहाँ का है? सिक्किम का है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ का? सिक्किम का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो यहाँ पर 4 राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ होता है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1978 में लागू किया गया था। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 10.8 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो ये तंत्र होता है मोलस्का में। उस्ताद अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो 20 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? तो 1986 के अंदर ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? तो ये अरुंधति रॉय ने लिखी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो 1084 है। नेक्स्ट है यहाँ पर टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 में किए गए थे। एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 2003। रेले आयोग 1902 को सुधारों में उसकी सुधारों की संस्तुति करने के लिए यहाँ पर संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो कब किया, किसके द्वारा? शिक्षा व्यवस्था में जो है इसमें सुधारों की जो संस्तुति है उसे करने के लिए रेले आयोग का गठन किया गया था। अगला है यहाँ पर दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में। ईडन गार्डन्स स्टेडियम जो है कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जयपुर में भी एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है जो कि काफ़ी बड़ा स्टेडियम यहाँ पर होने वाला है भारत का। अगला है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरा गौरी, यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िएगा कि गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने यानी सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार और ई कोर्स नाम के 2 अभियान शुरू किए गए? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर SQL जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। भारत के किस राज्य में बोमडी ला दर्रा स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय खिसकाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर का नाम क्या था? तो पेंथालासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? और नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान सुनिश्चित करता है? तो 21A के अकॉर्डिंग। वेलांचली यानी कि लिटोरल वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, वृक्ष जो है पाए जाते हैं।
अगला है यहाँ पर वायुमंडल की किस परत या मंडल के ऊपर बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर है, तो यह है तापमंडल थर्मोस्फीयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण परिघटना से संबंध किया गया है, तो ओजोन के क्रमिक ह्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और वे 5 समूह है कौन से हैं जिनमें पादपों पौधों को विभाजित किया गया है, तो यह हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पांचों में जो है यहाँ पर पौधों को विभाजित किया गया है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1780 से 1784 के बीच। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे, तो ये 1985 में आरंभ किए गए थे। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, वो है हमारा त्वचा। आपको पता है स्किन जो है हमारी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। अगला है विश्व के प्रथम कानून के संग्रहकर्ता हम्मुराबी कहाँ के शासक थे, तो ये बेबीलोन के शासक थे। अगला है यहाँ पर मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तृतीयक एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1790 से 1792 के बीच। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस वर्ष आरंभ किए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी में भी ये आपसे पूछा गया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये ग्रुप डी जो हुई थी लास्ट 2018 के अंदर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस वर्ष आरंभ किए गए थे, 1985 में। वायुमंडल की किस परत या मंडल के ऊपर बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर है, तो तापमंडल के ऊपर थर्मोस्फीयर के ऊपर। वेलांचली लिटोरल वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के किन किन देशों के साथ एलओसी और एलएसी लगता है, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो मनुस्मृति है। एलओसी का निर्धारण कब किया गया था, तो 1972 में। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी प्रथम बार कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। मानव के प्रथम वंशज कौन है, तो यहाँ पर रामापिथेकस हैं। भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1947 से 1948 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थशास्त्र की किस शाखा के तहत मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। किस या किन वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गगन नारंग जी, जिन्हें की निशानेबाजी में ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है, तो दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन चार पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। ये सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित हैं, तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। निम्न में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं, तो ये मनाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जिसमें कंपनी और उसके संस्थापक का सही मिलान किया गया हो, तो विप्रो यानी कि मोहम्मद अजीम हाशिम प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल, है ना, ये राफेल नहीं होगा, ये राफेल होता है ना, इसका सही उच्चारण जो होता है, राफेल नडाल को हराकर अपने देश को एटीपी कप जितवाया। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल में उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करते हैं, तो ये लॉन टेनिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है, तो ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है, जहाँ पर कि सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का उसकी नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया, तो शाश्वती सेन भरतनाट्यम का मिलान सही यहाँ पर नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों के संबंध में सही नहीं है, तो ICS यहाँ पर सही नहीं है। निम्न में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है, तो यकृत और अग्नाशय। विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय पहलवान है, आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा। लघु ज्वार भाटा निप टाइड कब आता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं तब ये आता है। निम्न में से
कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो ये स्कैनर है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए? तो ये नारे दिए सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत में निम्न में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो ये जाएंगे आप नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वें नंबर का। निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? तो ये होता है कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये हैं अपर्णा कुमार। अगला है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1990 के अंदर। अगला है भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन योजना जिसे कि मिड डे मील कहा जाता है। निम्न में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? तो पियरे डे कॉबर्टिन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 3 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर बॉबी जिंदल हैं। कौन है? बॉबी जिंदल। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो मिजोरम का। निम्न में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़। अगले सेट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। बेन हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? तो ल्यू वालेस हैं। अगला है यहाँ पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। अगला है किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो सिक्किम की। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने वर्धा योजना का या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? तो वर्धा योजना को जो प्रस्तावित किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो दूसरी पीढ़ी से है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो अनुच्छेद नंबर 51। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फलों से है। नेक्स्ट है यहाँ पर पासी कोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या फिर नहीं? तो ऊंचाई में परिवर्तन। नेक्स्ट यहाँ निम्न में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो शोंडोल नृत्य को। किस नृत्य को? शोंडोल नृत्य को। अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो ये है आपके अभिनव बिंद्रा जी की। नेक्स्ट है यहाँ पर अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो ये महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो यहाँ पर K12 पर्वत। अगला है यहाँ पर कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट वंस रीड मैनी का ये है शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो ये है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? तो ये की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद नंबर 110 में। अगला है विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर शोरा सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KNO3 है। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध संस्कृति स्थल रानी की वाव रानी का सीढ़ीदार कुआं जो है वो स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो यह है नर्मदा नदी। वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो क्वांटम प्रमात्रा और यांत्रिकी गैलीलियो गैलीली को। अगला है यहाँ पर कि उत्तर भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल रेड काउंड रूफ्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो यह है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अगला है यहाँ पर कि असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में कौन सा यहाँ पर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मे डाम मेफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर यादगीर बीदर और गदग जिले किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से एक एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। तो ये एक पारंपरिक भारतीय खेल है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपका मलखंभ। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इस खेल का?
मलखंभ नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिनोआर्टियल नोड जो है ये किस में स्थित होता है, तो ये आपका स्थित होता है हृदय में। कहाँ स्थित होता है? हृदय में स्थित होता है। अवसाद एक विकार है किसका? मनोदशा का, यानी कि मूड संबंधी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत हैदराबाद को अपने अधिकार में ले लिया था। किसको? हैदराबाद को। अगला है यहाँ पर कि घोंगे जो हैं, घोंगे में हरकत एक पेशीय पाद यानी कि मस्कुलर फुट की सहायता से होती है। किसकी सहायता से? मस्कुलर फुट की सहायता से। निम्न में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? तो केरल। अगला है यहाँ पर कि फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है, इन्हें कितना स्टार प्रदान किया जाता है? तो इन्हें 5 स्टार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT का विकास किसने किया? तो डगलस टी रॉस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 पेटाबाइट बराबर 1024 क्या होते हैं? टेराबाइट होते हैं, TB होती है। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रशस्तियों के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इन दोनों के ही गुरु रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले सेट का पहला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो काका कालेलकर ने किया था। यहाँ पर महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो विजयन गरम जो है इनका नाम देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, विजयनगरम। ठीक है, विजयनगरम के जो महाराजा थे वो यहाँ पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो यहाँ पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से किस देश में विकसित किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो बल आपूर्ण जो है ये एक बल आघूर्ण जो है ये एक अदिश राशि नहीं है। सदिश राशि और अदिश राशियों के बीच के अंतर के लिए हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। हमारी प्लेलिस्ट जीके की पाठशाला में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। NTPC की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 3 से 4 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसके बाद आप कभी भी यहाँ पर अदिश राशि और सदिश राशि के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हीलचेयर लॉन्च की थी? तो यहाँ पर IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्न में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरता है? तो बिहार में से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो रोमन ग्रह देवी वेस्टा जो है एक तारा ग्रह नहीं है। यहाँ पर अगला देखिएगा हमारा क्वेश्चन कि लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये है हरियाणा के अंदर। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो स्पाइरो गायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्न में से किसे पराजित किया था? तो मेदिनी राय को। निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो समकालिक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, समकालिक रेखा के नाम से। निम्न में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो यहाँ पर मिक्सो वायरस से होता है। किससे? मिक्सो वायरस से। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय क्रिकेटर बन गया या बन गई? तो यहाँ पर शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। हर्ट्ज की में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है? तो माइकल फेल्प्स को। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं।
नेक्स्ट सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज इसका नाम हो गया है कि एक नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ट्रैक बॉल निम्न में से कौन सा उपकरण है? तो ये है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नीति आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुल कितने वेदांग हैं? तो यहाँ पर 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो राज्यसभा में ढेबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का कि पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कुलदीप नैयर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? तो या किस भाषा से लिया गया है? तो ये एक अरबी शब्द है और अरब भाषा से ये लिया गया है, अरबी भाषा से ये लिया गया है। निम्न में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? तो कलारी पयट्टू जो है केरल से संबंधित है। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 2014 के अंदर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाल्टर हंट ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। माना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष भाखड़ा नांगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई? तो 2013 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डाई फ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CCl2 और F2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति की? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अली वर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये सिराजुद्दौला बना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लोकप्रिय रूप में तूतीय हिंद के रूप में जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है जिसे 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है यहाँ पर, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्न में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जेनॉन। नेक्स्ट है यहाँ पर, गुरजीत कौर का निम्न में से किस खेल से संबंध है? तो हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो बाली तृतीय जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है। पेलाग्रा की कमी के कारण क्या होता है? पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण ये होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज ध्यान रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर मांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के रूप में भी जाना जाता है? तो लयनकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हरियाणा में स्थित है सूरजकुंड झील। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया था? तो सुशील कुमार जी ने किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के पहले क्वेश्चन पर कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। नेक्स्ट है यहाँ पर, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1925 में। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो यहाँ पर केंजाबुरो ओए हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो लाल मोहन घोष थे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? तो सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो तवा जो है गुजरात, ये गलत सुमेलित है। निम्न में से कौन सी रिट जो है गैर कानूनी रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है? तो यहाँ सुमेलित वाला पूछा है आपसे। चिकेन इत्जा जो है ये ब्राज़ील से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन 2 बाद देश के उपराष्ट्रपति बने? यहाँ 2 बाद नहीं होगा, यहाँ 2 बार होगा कि 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है यहाँ पर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एम.के. गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के इस्पात संयंत्रों से संबंधित कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सलेम तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही सुमेलित यहाँ पर किया गया है। निम्न में से किसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है? तो पीटी उषा को यहाँ पर गोल्डन गर्ल कहा जाता है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात में। भारत में वित्तीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन मुगल से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी। मूंगा रेशम सिल्क का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये है असम से। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रकाश विद्युत के लिए उन्हें यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है? तो रुबेला। निम्न में से कहाँ पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? तो पुरी में कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। निम्न में से किससे भारतीय नृत्य रूपों का वर्णन है? तो यहाँ पर किस में होगा, है ना, किससे नहीं होगा, किस में? तो नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है ओडिशा की पौराणिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र। निम्न में से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो सुनील अरोड़ा जी जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन सा जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो कादंबरी। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो नवरोज के नाम से। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो टॉलस्टॉय के द्वारा। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो बंगाल के विभाजन से है। टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साइकिलिंग से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई? तो गुलाम वंश की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 343 में। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। निम्न में से किस भौतिक राशि का नामकरण बेलेस पास्कल के नाम पर हुआ है? तो दाब का। और यहाँ पर निम्न में से किसने संघीय बजट को सबसे ज्यादा बार प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई ने। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस अन्य कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और निम्न में से किस राज्य में दलदली पीठभूमि मिट्टी जो है मुख्यतः नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। जल में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो आर्सेनिक। प्रोटीन की अत्यंत कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकोर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था? तो इसका लॉन्च वाहन जो था वो PSLV C-25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो कर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्न में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो माही नदी। निम्न में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो रास्त गुफ्तार का। सामूहिक गायन शब्द जो है गुरु पूरब से संबंधित है। लेंस की क्षमता की SI यूनिट क्या है? तो डायोप्टर है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1932 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी ने। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि निम्न में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध
क्रैस्कोग्राफ के आविष्कार से है तो जगदीश चंद्र बोस का। नेक्स्ट यहाँ पर पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, क्लोरोफिल हो गया और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आर प्रागनानंदा किस खेल से संबंधित हैं तो ये हैं शतरंज से। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है तो यह है गुजरात में। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्न में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है तो मोहिनीअट्टम ओडिशा यहाँ पर सही मिलान नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का यहाँ पर नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो 3 बार। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है ये सूरत में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है तो यहाँ पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है तो ये मांड जो है राजस्थान से संबंधित है। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है तो स्मोक जो है द्वितीयक प्रदूषक है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है तो B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है तो रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है तो नेल्सन मंडेला जी की है। निम्न में से कौन सा 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था तो शंकरदेव थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद नंबर 17 में। भारत की उस एकमात्र मादा औरंगटून का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी तो बिन्नी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है तो दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल जो है ये एकदम सही युग्म है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं तो ध्यान रखिएगा 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। एक एचपी में 746 वॉट होते हैं। आपने देखा होगा आप कुछ आइटम लेके आते हैं जब इलेक्ट्रिक यहाँ पर मार्केट से तो उसके अंदर यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो यहाँ पर अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो ये होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है तो मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है तो यहाँ पर जो वाइज एंड अदरवाइज है ये चेतन भगत की नहीं है, बाकी रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत की है, मेकिंग इंडिया ओसाम ये चेतन भगत की है और वन इंडियन गर्ल ये तीनों पुस्तक जो है चेतन भगत द्वारा लिखित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो वडोदरा में है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है तो ऑनर्स योर ट्रस्ट। ये जितने भी बैंकों की जो टैगलाइन है इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं सभी में ये पूछी जाती हैं फ्रिक्वेंटली तरीके से, तो इसलिए आपको सभी बैंकों की टैगलाइन तो कम से कम ध्यान रख लेनी है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ देखिए यूको बैंक की टैगलाइन क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट है। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन बांसुरी वादक है तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है तो माओत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यहाँ पर नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन जो है वर्ष 1817 में डार्बिनियर ने, यहाँ पर देखिए डार्बिनियर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। अगला है यहाँ पर दुर्गंधनाशक यानी कि एंटी परसिपेरेंट डिओड्रेंट जो होते हैं निम्न में से कौन सा तत्व इनमें मौजूद होता है तो एल्यूमिनियम इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई थी तो मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच ये लड़ी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तो ताप्ती नदी का। निम्न में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था तो मंगल ग्रह पर। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो असम में। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है तो दलाई लामा है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है तो वायरस के कारण होता है। निम्न में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है तो कर्नाटक के अंदर। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
अब चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि मोर, पिकॉक जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता भी रहना चाहिए, ठीक है, मयूर के बारे में, मोर के बारे में। अगला है यहाँ पर प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे, तो पंजाब नेशनल बैंक के। अगला है यहाँ पर खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रणति नायक निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक्स से। निम्न में से किसने 4 मीनार बनवाई थी, तो कुली कुतुब शाह ने जो है 4 मीनार बनवाई थी। अगला है यहाँ पर गुरु शिखर निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का। अशरफ गनी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो अफगानिस्तान के। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, तो मणिपुर का। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव जो है बासव के अनुयायी थे। और अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी पर ही हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो 16। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही है, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से किसको वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को यहाँ पर वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है, तो यहाँ पर राजस्थानी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला है यहाँ पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो 1999 में। अगला है यहाँ पर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल से। और अगला है यहाँ पर कि निम्न विकल्पों में से कौन सा जो है धातु नहीं है, तो यहाँ पर सेलेनियम जो है धातु नहीं है। बाकी आपको पता है कि कॉपर हो गया, टिन हो गया और आयरन हो गया, तीनों यहाँ पर धातुएं हैं। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो ईरान की। अगला है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्न में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है, तो यहाँ पर गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो 1951 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला है किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, तो प्रित्जर पुरस्कार को यहाँ पर वास्तुकला के नोबेल के पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अगला है यहाँ पर संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है, तो भाग नंबर 20। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। बाकी कैलाश सत्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर और हरगोविंद खुराना तीनों को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इसी सेट का 11वें नंबर का क्वेश्चन कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स जो हैं वो किस देश से संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। अगला है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है, तो ये बांग्ला से अपनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोने का प्रतीक क्या है, तो AU है सोने का प्रतीक। नेक्स्ट है धनश्री निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रानी की वाव की आकृति निम्न में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है, तो ये 100 रुपये के नोट पर मौजूद है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था, तो ये अनुच्छेद नंबर 370। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो 74.04 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा निम्न में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पर जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में। भारत के निम्न में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तो यह है मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो ये 1922 में समाप्त हुआ। निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है, तो भांड पाथेर ये जम्मू कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन अध्यादेश का घोषणा करने की शक्ति रखता है, तो ये राष्ट्रपति रखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबल थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इक्वस कैबलस निम्न में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है, तो यह है घोड़े का।
और निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये यहाँ पर दी जाती है विश्वविद्यालय को खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये एक हड्डी रोग है जो कि विटामिन डी से संबंधित है। ठीक है, किससे? विटामिन डी से। आपको पता है कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला है यहाँ पर भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुडुचेरी में। निम्न में से कौन एक संचारी रोग है? तो खसरा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। दीपा कर्माकर निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? तो बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो ये यूनिलीवर है। अगला है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2013 में ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है? तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है? तो यहाँ पर XX संयोजन होता है। निम्न में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में विकृत गंधिका उत्पन्न करते हैं? तो ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर निम्न में से कौन सा उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लेखक हैं? तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जो है इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रसायन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अरुंधति रॉय निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो यह है मैन बुकर पुरस्कार। अगला है यहाँ पर अमीबा निम्न में से किस जगत का प्राणी है? तो प्रोटिस्टा का। अगला है हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है? तो कपिल देव जी को। और कपिल देव जी ने भारत को 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया था। बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया से। किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार कला का विकास किया था? तो ये कुषाण वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के नोट पर अंकित है? तो मंगलयान जो है 2000 रुपये के नोट पर बना हुआ है। अगला है यहाँ पर वर्ष 1946 में संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में GI टैग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ईस्ट इंडिया लेदर जो है तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया लेदर का GI टैग मिला गया है, यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर तमिलनाडु को। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद नंबर 51 का A जो है ये हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में। कहीं आप इसका नाम इलाहाबाद पढ़कर इसका मुख्यालय इलाहाबाद मत समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी गलती आप कर बैठेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं इसकी डेट, 24 जनवरी 1950 को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में। और फीफा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो फीफा जो है यहाँ फ्रांस में हुई थी। देखिए फीफा का पहला लेटर भी क्या है? F है। और फ्रांस का पहला लेटर भी क्या है? F है, यानी कि फ्रांस से चालू होता है। तो इसी तरह से फीफा कहाँ से चालू हुआ है? फ्रांस से। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।